नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी ये समझना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट आखिर चलता कैसे है या स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो पर पूरे लास्ट तक बने रहिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। ये वीडियो बिल्कुल आसान भाषा में मैंने बनाया है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों हम समझ लेते हैं स्टॉक मार्केट का मतलब क्या होता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। अपने भारत देश में बहुत सारी कंपनियां हैं, उन सारी कंपनियों के शेयर एक जगह पर खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। जिसे खरीदना है वो खरीद सकता है, जिसे बेचना है वो बेच सकता है। उस जगह को हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के थोड़े से मालिक बन जाते हैं। यानी कि अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा तो आप उस कंपनी के छोटे से मालिक बन जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो स्टॉक मार्केट है वो कौन-कौन होता है। तो स्टॉक मार्केट में दोस्तों मुख्य रूप से 4 लोगों का काम होता है या 4 पॉइंट होते हैं जिन्हें आपको समझना चाहिए स्टॉक मार्केट समझने से पहले। देखिए, सबसे पहले स्टॉक मार्केट में होती है कंपनी। कंपनी क्या करती है? कंपनी अपना शेयर लिस्ट करती है और वो शेयर हम लोग खरीदते हैं। तो उसे कहते हैं, जो लोग खरीदते हैं वो कंपनी का शेयर, उसे कहते हैं निवेशक। ठीक है? उसके बाद आता है ब्रोकर ऐप या स्टॉक ब्रोकर। जैसे हो गया आपका जीरोधा, एंजल वन, ग्रो, ये सारे स्टॉक ब्रोकर है। उसके बाद आता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में आपका आता है एनएससी और बीएससी। भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी। ठीक है? ये 4 लोगों से मिलकर ही अपना स्टॉक मार्केट बना है और इन्हीं के क्रियाकलापों से ही, मतलब ये जो ऊपर नीचे करते हैं उसी से स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे या स्टॉक मार्केट चलता है। ठीक है? अब देख लेते हैं स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। अगर आपने पीछे की बातें चीज़ें समझ ली हैं तो आपको ये बात जो मैं आगे बताने वाला हूँ आसानी से समझ में आ जाएगी। स्टेप 1 में समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। कंपनी पैसा जुटाना चाहती है, तो जो कंपनियां होती हैं उन्हें चाहिए होता है मेन बात पैसा। तो वो बनाती हैं अपने कंपनी के शेयर्स और लोगों को बेचती हैं। ठीक है? न जब लोगों को बेचती हैं तो वहाँ पर निवेशक आते हैं, वो शेयरों को खरीदते हैं और अपने डीमैट अकाउंट में रखते हैं। ठीक है? जो शेयर खरीदते हैं वो डिजिटली आजकल डीमैट अकाउंट में रखे जाते हैं, ये आप सभी को पता ही होगा। उसके बाद क्या होता है, स्टॉक ब्रोकर ऑर्डर भेजता है। जैसे आपने शेयर, कोई मान लीजिए ए बंदा है, उसने अपना ऑर्डर भेजा, तो वहाँ पर ऑर्डर आपको वो स्टॉक ब्रोकर जो है वो भेज देता है किसके पास? एक्सचेंज के पास। एक्सचेंज कितने होते हैं अपने? एनएससी और बीएससी। आप कुछ भी कर सकते हैं, बाई या सेल, तो उसके हिसाब से ऑर्डर भेज देता आगे। अब देखते हैं कि जो होता है चौथा पॉइंट अपना, वो होता है डिमांड और सप्लाई का खेल होता है स्टॉक मार्केट में पूरी तरह से। तो देखिए, अगर आप शेयर खरीदने बहुत ज़्यादा शेयर खरीदते हैं तो शेयर का दाम बढ़ जाता है। अगर बहुत ज़्यादा शेयर बेचते हैं तो शेयर का दाम गिर जाता है। तो ये चीज़ जो ऊपर नीचे होता है किसी एक लोग या बहुत छोटे निवेशक के उससे नहीं होता है। जब आप बहुत बड़े निवेशक है या इंस्टीट्यूशन जिसे कहते हैं वो खरीदते बेचते हैं तो शेयर का प्राइस आपको ऊपर नीचे होता हुआ यहाँ पर दिख जाता है। ठीक है? जो नंबर 5 होता है तो वो होता है ट्रेड कंप्लीट। ठीक है? जैसे स्टॉक आपने कोई ऑर्डर पंच किया, उसके बाद वो ब्रोकर जो होता है, जिस ब्रोकर्स पे आपने पंच किया, वो भेज देता है सीधा एनएससी बीएससी को। और वहां से जैसे ही आपका प्राइस मैच होता है, प्राइस मैच मतलब होता है कि आपको प्राइस मैच करना होता है। जैसे कोई शेयर का प्राइस चल रहा है 100 रुपये, ठीक है? और आप कह रहे हैं कि ये शेयर मैं खरीदूंगा जाके 95 रुपये में, ठीक? और वहां पर दूसरा साइड जो बंदा बैठा है वो कह रहा है कि मैं इसे 105 में बेचूंगा। तो यहाँ पर 10 रुपए का अंतर हुआ ना, 95 और 105 में। तो जैसे ही आप दोनों का प्राइस मैच हो जाएगा कि आप ठीक है बोल रहे हैं मैं 100 में बेच दूंगा और ये बंदा भी बोल रहा है मैं 100 में खरीद लूंगा, तो वहां पर आपकी ट्रेड कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ से आप शेयर खरीद सकते हैं। ठीक है? तो उससे शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। अब समझ लेते हैं कि स्टॉक का दाम क्यों बदलता है या शेयर का दाम क्यों बदलता है। तो शेयर को दाम को बदलने के लिए यहाँ पर आपको कई कारण देखने के लिए मिल जाते हैं। चलिए उनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, शेयर का जो दाम बदलता है वो कंपनी का मुनाफा या नुकसान पर निर्भर करता है। जैसे आप यहाँ पर रिजल्ट आते हुए दिखाई देते हैं तो वहाँ से ऊपर नीचे होता रहता है। अगर कंपनी को मुनाफा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी का शेयर ऊपर जाएगा, और नुकसान होगा तो कंपनी का शेयर नीचे आता है। कंपनी से जुड़े खबरें भी यहाँ पर मायने रखती हैं। अगर कोई बुरी खबर आ जाती है कंपनी जुड़ी तो शेयर प्राइस बहुत ही तेजी से नीचे जाता है। अगर
कोई अच्छी खबर आ जाती है तो ऊपर जाता है, ठीक है। देश की इकोनॉमी, अगर देश की इकोनॉमी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग देखने के लिए मिल रही है और उसे पोटेंशियल है इकोनॉमी में, जैसे इंडिया की इकोनॉमी है तो यहाँ पर बहुत पोटेंशियल देखने के लिए मिल रहा है, तो ग्रोथ के चांसेस यहाँ पर हाई रहते हैं और शेयर मार्केट भी ऊपर जाता है। और जो लास्ट कारण अपना चौथा कारण है वो है सप्लाई और डिमांड। सप्लाई डिमांड भी यहाँ पर मैटर करती है। अगर सप्लाई ज़्यादा होगी तो स्टॉक प्राइस नीचे आएगा, अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो स्टॉक प्राइस ऊपर आपको जाने के लिए दिख जाता है, ठीक है। तो सप्लाई डिमांड भी यहाँ पर मायने रखता है शेयर के प्राइस को ऊपर नीचे ले जाने में। अब देखते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बनता है। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जो पैसा बनता है वो 2 तरीकों से बनता है। अगर आपने कोई शेयर सस्ते में खरीदा है, जैसे कि और महंगे में बेच दिया, आपने 100 रुपये में खरीदा और वो शेयर 150 में बेचा, तो आपको यहाँ पर क्या 50 रुपये का मुनाफा हो जाता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, इस तरीके से बनता है, मतलब कम में खरीदा और ज़्यादा में बेचा तो यहाँ से आपको मुनाफा बन जाएगा। और दूसरा होता है डिविडेंड। 2 तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं। डिविडेंड भी होता है, कंपनी डिविडेंड क्या होता है, कंपनी बहुत सारा कंपनी जो ऐसी होती हैं जो मान लीजिए किसी कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, तो वो कंपनी अब कहती है कि मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाने में 50 करोड़ की ही ज़रूरत है, तो वो 50 करोड़ डिविडेंड के रूप में दे देती है, पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया जाता है। तो ठीक है, डिविडेंड से आप पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो को अब हम ख़त्म करते हैं, आपको समझ में आया होगा कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, और ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।